अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर खुर्शीद कॉल सेंटर बॉय आप लोग के साथ एक नए व्लॉग के साथ। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये अगेन एक नया व्लॉग आप लोग के साथ बना रहा हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बंदा हमें इंडस्ट्री में ला के खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तो व्यूअर्स, कुछ वजूहात आ गई थी, कुछ रीजंस आ गए थे जो मैंने आपको साथ शेयर किए थे कि यार क्या हुआ था, मेरे साथ स्कैम हो गया था जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, डिप्रेशन में चला गया, काफ़ी स्ट्रेस में आ गया था। तो इस वजह से मैंने जो है कॉल सेंटर को फिलहाल स्टॉप कर दिया। बट अदरवाइज मैं इस चीज़ में अभी तक इन्वॉल्व हूँ। मैं टेली मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ और आउटसोर्सिंग का काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लाइंट्स आ गए हैं। तो आज ये व्लॉग आप लोग के साथ एक ज़बरदस्त व्लॉग लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हर इंसान की एक जर्नी होती है। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक ब्रिज, कोई एक सहारा बनता है, तभी वो इस फील्ड में आता है। और इस फील्ड से वो वो जिस फील्ड में आता है और उस फील्ड से वो निकल के फिर आगे इम्प्रूवमेंट करता है और ग्रोथ करता है और उससे पहचान बनती है। जैसे मेरी पहचान बनी कॉल सेंटर बॉय के सामने आप लोग के साथ सोशल मीडिया पे, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम चलाया और इसके ज़रिए मेरी सोर्स ऑफ इनकम चल रही है। तो व्यूअर्स, जैसे कि एक क्वेश्चन शायद आप लोग के माइंड में है या नहीं है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जर्नी इस स्टेज पे, इस टेली मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं कैसे आया और कैसे इस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ। पहले तो मैं एक शॉपकीपर था, फुटबॉल खेलता था, फिर कैसे एक सेल्समैन की और टेली मार्केटिंग और सेल इंडस्ट्री में आया। तो उसके पीछे जो है बहुत बड़ा एक रीज़न है। और ये आप मेरे पीछे खूबसूरत वादी देख रहे हैं और ये वादी आप बताएंगे कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ इस टाइम और आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है व्यूअर्स, ये बहुत सही ज़बरदस्त है। आज इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कॉल सेंटर इंडस्ट्री कैसी ज्वाइन की, किसके जरिए ज्वाइन की, कैसे इस इंडस्ट्री में आया। और लाइफ में हम जब बना वाज एजेंट तो फ्रेशियर था, जॉब नहीं मिल रही थी, 18-19 इंटरव्यूज दिए थे, उसके बाद जॉब मिली थी। तो वो सारी कंडीशन और उस टाइम में, उस बुरे वक्त में मेरे साथ जो बंदा था और जो बंदा मुझे वहाँ लेके गया था पिंडी में कि भाई आजा तू, काम है, ज़बरदस्त है, मोटिवेट किया और मैंने भी अल्लाह पे भरोसा करके निकल गया। तो उस बंदे से आज आपको मिलाएंगे और वो बंदा आज कहाँ पे खड़ा है, वो क्या कर रहा है, तो आप लोग भी उससे मिलेंगे और उसके ज़रिए मुझे भी जानेंगे कि कैसे हम पिंडी में आए और कैसे हमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की। फिर स्पेशली मैंने, क्योंकि वो तो पिक करके चला गया था दुबई। तो व्यूअर्स, आज हम आपको मिलाने लगे हैं एक ज़बरदस्त बंदे से और उसका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी वजह से मैं आज इस मकाम पे खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप लोगों के साथ उसको इंट्रोड्यूस करो। तो इससे पहले ऐसे करना है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको। वो बंदा आप लोग के साथ मैं इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ। तो आ गया वो शाहकार जिसका था हमें इंतज़ार, जिसके ज़रिए आप लोग के सामने ये खुर्शीद कॉल सेंटर बॉय है और इसने ये इंडस्ट्री स्टार्ट की। अल्लाह पाक ने उसका एक ज़रिया बनाया। वो बंदा खुद फिर चला गया दुबई, हमें पिंडी में अकेला छोड़ के। तो मिलाने लगे हैं आपको उस बंदे से। ये लें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायान भाई जी कैसे हैं मेरी जान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो व्यूअर्स, दिस इज द गाय जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया और हम आपस में कॉल सेंटर ज्वाइन करने से पहले नहीं मिले थे। 1 साल 1.5 साल से हमारा ताल्लुक था, बट वो ताल्लुक किसके जरिए था, वो किन सिचुएशंस में था और वो उनके जरिए क्या क्या थे, तो वो शायान भाई बताएंगे। शायान भाई जी जी, कैसे हम मिले थे? हम एक मिले थे, एक एप्लीकेशन थी। और वो कौन सी एप्लीकेशन थी? वो थी यल्ला लूडो। कोरोना का टाइम था तो बस स्टार्टअप भी था, ठीक है। यल्ला लूडो में स्टार्टिंग थी हमारी, उनकी भी और मेरी भी। फिर बस घूमते फिरते हम एक दूसरे के ग्रुप में जा मिले। अच्छा। और हमारी बातचीत होती गई तो फिर करते करते बस टाइम गुजरता गया और ताल्लुक और गहरा होता गया माशाल्लाह। और उसके बाद फिर आप कहाँ गए? फिर हम आ गए इस्लामाबाद, पिंडी। किस सिलसिले में? बस जॉब के सिलसिले में, जॉब ढूंढने के लिए पिंडी आ गए। फिर जॉब मिली, कुछ 10-15 दिन लगे, इंटरव्यूज दिए, जॉब मिली। फिर खुर्शीद भाई से हमारा कांटेक्ट दोबारा हुआ कि आप भी आ जाए।
मैंने इसको रीच आउट किया, मैंने कहा यार बॉस कोई जॉब शॉप नहीं है। जब मेरी 4-5 साल पहले कंडीशंस थी वो आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये मुझे, मैं घर में फ्री वेला बैठा हुआ बस अब्बे की रोटी खा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा गाइस। तो शॉप भी छूट गई थी। तो इसने मुझे कहा कि यार तू पिंडी आ जा और वहां क्या करते हैं, मैंने एक जॉब स्टार्ट करते हैं, मैंने तुम्हारे लिए जॉब देखी और वो जॉब क्या थी, और वो जॉब थी एज अ कॉल सेंटर एजेंट। ठीक है। और व्यूअर्स यहाँ केस के आगे वो बताए इस चीज को स्टार्ट करे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक दोस्त था उबैद, जिससे ये भी मिला था बिल्कुल। पिंडी में, हम मिले थे। और उस लड़के ने मुझे तकरीबन 4 साल पहले जब मैंने एफएससी क्लियर की थी, उसके बाद उसने मुझे कहा था कि यार तू आ जा पिंडी। तो मैं उसको कह रहा था कि नहीं भाई नहीं आना, बट ये बंदा ये मुझे ले आया इस इंडस्ट्री में और आज लोग के सामने खड़ा हूँ मैं, जो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर बस फिर एक जगह पे इनका इंटरव्यू करवाया जहाँ पे मैं खुद जॉब करता था, तो वहां पे जॉब किसी वजह से नहीं हो सकी। तो फिर मैं तो उस वक्त डाइनिंग पे बैठा हुआ था और मैं कहा था मैं काम कर रहा था और ये मेरे ऑफिस के बाहर आए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मेरी जॉब नहीं, तो मेरा इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया, मुझे जॉब नहीं मिली। तो मैं भी उठा वहां से। ये मुझे कहता है नहीं उठा नहीं, ये मुझे कहता है कि भाई तू जा हॉस्टल। और आप यकीन करें व्यूअर्स, जो हमारी पॉकेट मनी की कंडीशन थी उस टाइम पे ना, वो अल्लाह ही जानता है। और हमारे पास मैं ये 2 यार और हमारे पास एक हमारी जो मेहरान थी मेरी, बिल्कुल वो भी मौजूद थी और पैसे जेब में खत नहीं। अच्छा फिर उसके आगे ये हुआ कि इनको मैंने हॉस्टल वापस भेज दिया। मैंने बोला आप जाओ, मैं भी आता हूँ। ये जॉब खत्म मतलब के फिनिश करके टाइम अपना कंप्लीट करके फिर वापस आता, लॉग आउट करके आऊंगा। फिर ऐसा हुआ कि 10 मिनट गुजरे नहीं और मैं भी जॉब छोड़ के वहां से रूम में वापस पहुंच गया और पॉकेट में हमारी कुछ भी नहीं, ना खाने के पैसे ना ऐसे मैंने बोला भाई जॉब क्यों छोड़ी तूने, तो आगे से कहता है कि यार उसने तुझे हायर नहीं किया तो मैंने भी रिजाइन नहीं दिया। फिर बस 2-3 दिन हम रूम में बैठे, फिर हमने सोचा कि हम दोबारा जॉब ढूंढते हैं। तो फिर करते करते हम इंटरव्यू देते गए फिर हमारी एक जगह पे जॉब लग गई दोबारा से कॉल सेंटर पे। और वो कॉल सेंटर भी न्यू ही था, ठीक है। उनका भी स्टार्टअप और हमारा भी स्टार्टअप, वहां से सीखने को बहुत कुछ मिला। जब हमारी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई, ठीक है, अब मजे की कहानी आएगी गाइस। जब हमारी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मैं चला गया घर वापस। ट्रेनिंग कंप्लीट करके फर्स्ट डे डायलिंग का कंप्लीट करके फिर मैं चला गया अपने घर वापस। और ये खुर्शीद भाई रह गए पीछे वहीं पे। फिर उसके बाद बस करते आप वापस घर क्यों गए थे शायन भाई, मुझे छोड़ के इस हसीन वादियों में वापस आप आ गए थे, आप क्यों गए थे? बस कुछ हालात की मजबूरियां थी, तो बस हालात ऐसे थे कि जाना पड़ा। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैं निकल गया दुबई, ठीक है। खुर्शीद साहब रह गए यहीं पे, वो भी फिर काम करते रहे वहीं पे। स्टार्टिंग वगैरह हुई उनकी, अच्छी जॉब वगैरह मिली उनको, ठीक है, अच्छा टाइम पास हुआ। फिर मैं भी चला गया। देन उसके बाद फिर 2 साल के बाद मैं वापस आया और खुर्शीद साहब से फिर मेरी मुलाकात हुई, लेकिन उस वक्त भी पिंडी छोड़ के जा रहे थे। उस टाइम वो टाइम था जब गाइस मैं अपना कॉल सेंटर स्टार्ट करने अपने गांव वापस जा रहा था। और शायन भाई से मेरी फिर सेकंड टाइम जो मुलाकात हुई थी, ये दुबई से आए थे, तो मुझे कहते हैं कि भाई तू कहाँ जा रहा है। तो पिंडी जब आए थे तब भी हम मिले थे और जब जाने लगे तब भी हमारी लास्ट मुलाकात हमारी। फिर ये चले गए, अपना कॉल सेंटर वगैरह इन्होंने स्टार्ट किया और मैं फिर मेरी छुट्टी खत्म हो गई, मैं वापस चला गया दुबई अपने काम। और आज फिर मैं 2 साल बाद वापस आया हूँ तो आपके सामने हमारी स्टोरी बताई है कि इसने दुबई में कैसा कैसा बैड टाइम देखा है, कैसे इसने मुश्किलात फेस की हैं। तो व्यूअर्स, एक तो ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि ये वो बंदा है, वाहिद बंदा, जिसके जरिए अल्लाह पाक ने हमारा कांटेक्ट कैसे बना, हम कैसे मिले, उसके बाद फिर हम एक जगह 1 से 1.5 महीने का हॉस्टल में रहे। और मैं इसके टोटली इस पे डिपेंडेंट होके गया था, ठीक है, सच्ची बात बताऊंगा। और अल्लाह इसको खुश रखे। फिर इसके बाद ये वहां से दुबई चला गया और मैंने वही जर्नी स्टार्ट रखी, मेहनत की और आज आप लोग के सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके पीछे जो मेन बैकग्राउंड में बंदा है ना, ये वो वाहिद बंदा है जिसके जरिए मैंने कॉल सेंटर इंडस्ट्री स्टार्ट की। मैंने इस जर्नी में आया और हमारी फर्स्ट सैलरी क्या लगी थी, अच्छा वो तो बताओ ना। जब हम वहां गए थे होरी टाउन, वहां हमारी
सैलरी क्या हमें इंटरव्यू में ऑफर हुई थी जब हम दुबई प्लाजा आए तो हमें कितनी फिर बताएगी? याद नहीं है? 18 वहां बताई थी, दुबई में आए तो उसने कहा 15,000। क्या कहा था? तो जब वहां पे हम गए, इंटरव्यू हमारा हो गया, हम सेलेक्ट हो गए, तो उन्होंने बोला कि आपकी स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 18,000 प्लस कमीशन पूरी टाउन में प्लस बोनस। सॉरी, और ये जॉब अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ से मिली थी? फेसबुक से। फेसबुक से। फेसबुक से शायान भाई ढूंढते थे जी। मुझे तो उसके वहां ना कुछ भी नहीं पता था, तो शायान भाई जो है ना ये OLX पे और फेसबुक पे घूमते रहते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कल से आप ऑफिस जाएं, अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करें, आफ्टर ट्रेनिंग जो होगा आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी बेसिक सैलरी। ठीक है, तो आपकी बेसिक सैलरी होगी 18,000। लेकिन जब हम ऑफिस गए, वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने ये बोला कि आपकी सैलरी 18,000 नहीं, उससे काफी ज्यादा है, और उसका है 15,000। तो ये हमारे पास जो है ना वो पूरा प्रैंक हो गया था। हम दोनों बड़े शौक हो गए थे, बट यकीन करें कि 18-19 इंटरव्यू देने के बाद हमें ये 15,000 वाली जॉब दी। अच्छी लगी उस वक्त अच्छी लगी। और ट्रेनिंग क्या ऑफर दी शायद आजकल के ये एजेंट्स कहते हैं आजकल आप लोग का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यार वी कांट डू एनी सेल्स। ठीक है, हमें सेल करना नहीं आता। तो यार सेल करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना जिस कंपेन्स पे आप काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत मैटर करता है। ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत मैटर करता है। प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ जो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका एक्सेंट है और आपकी जो वर्डिंग होती है, आप पिच करते हो कस्टमर्स को, उस पर काम करने की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, सेल इंडस्ट्री में एक चीज हमेशा याद रखना है, टोटली माइंड साइकी की गेम है। जितना आप एक्टिव माइंड, पॉजिटिव माइंड के साथ आप इंडस्ट्री में और सीट पे बैठेंगे, डायलिंग करेंगे, देन यू विल गेट एनी फकिंग सेल्स एवरी सेकंड्स। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये शायान भाई थे जिससे हम आपको और आप लोगों को शायान भाई से और शायान भाई को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, और ये वो लड़का है और इस जगह पे हम मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, पाकिस्तान के हसीन वादी में रहते हैं। ऐसा ठंडा माहौल में तरबेला में जब था ना, कसम से गर्मी से पसीने से मर रहा था। और जो शायान भाई के पास रात को आया हूं, मैंने कहा पंखा बंद कर दे, कंबल ला दे और मैंने चढ़ दे। आज का जो व्लॉग है, और आपको ये पता भी चल गया होगा कि कैसे मैं इस इंडस्ट्री में आया था। तो आप लोग में से भी जो न्यू फ्रेशर्स हैं और जो इंडस्ट्री में अभी भी इन्वॉल्व हुए हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो एक बात माइंड में याद रखिएगा कि सस्ते में कुछ भी नहीं मिलता और इजीली कुछ भी नहीं मिलता। हलाल करने के लिए आपको पहले अपना खून पसीना एक करना पड़ेगा, बहाना पड़ेगा, देन यू विल गेट एनी फकिंग थिंग इन योर लाइफ इन फ्यूचर्स। फर्स्ट थिंग, फोकस, मोटिवेटेड रहो, अपने गोल पे फोकस करो और जिंदगी में अपना एक गोल बनाओ और उस पर काम करो। तो आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और काफी टाइम बाद मैंने ये व्लॉग, शायान भाई आ गए हैं तो मैंने कहा यार चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं व्लॉगिंग वाली भी। तो व्लॉग आप लोग से अपलोड कर दिया है, और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोबारा से खुर्शीद कॉल सेंटर भाई आप लोग के साथ टच हो गया है यूट्यूब के जरिए, तो मजे लेंगे और नई नई चीजें आपको इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा, और हम इस हसीन वादी में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ये कौन सी जगह है गाइस। ठीक है, तो जिंदगी को भी इंजॉय करना चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं गंवाना चाहिए। जिंदगी को, अल्लाह पाक की इस खूबसूरती को जो अल्लाह पाक ने हमारे पाकिस्तान में इतनी जबरदस्ती खूबसूरती बिछाई हुई है जमीन के ऊपर, तो इसको एंजॉय करना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ निकलना चाहिए, आउटिंग करनी चाहिए। तो वीडियो को करते हैं यहाँ एंड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम, थैंक यू सो मच।